हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज की कहानी की ओर। फ्रेंड्स, ये कहानी मैं एक 16 साल के लड़के रवि के ओर से सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम रवि है। गर्मी की छुट्टी में मैं अपने मामा के घर घूमने गया था। वहाँ पर मेरी नानी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये बात मेरी बहनों को एकदम नापसंद थी, क्योंकि वे बहुत शरारती थी और मस्तियाँ भी करती थी और मैं एकदम सीधा साधा था, जिससे नानी माँ मुझे बेहद प्यार करती थी। एक दिन मेरी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। तब मेरे मामा मुझे मेरे घर ले आए और वो भी मेरे घर पर रुक गए। जब मेरी माँ की तबीयत सही हो गई, तब मामा ने कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं मामा से कुछ बोल पाता इसके पहले ही माँ ने मामा से कहा, हाँ भैया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप घर चले जाइए। मेरे घर पर मैं और मेरी माँ ही बची थी। 2-4 दिन बीत गए। तब एक दिन रात में मुझे जोरों की प्यास लगी, तो मैं पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही मैं आंगन में पानी लेने के लिए गया, तभी अचानक मेरे सामने से कुछ धुआं धुआं सा उठने लगा। तब मैं बहुत डर गया। मैंने अपनी माँ को जगाया। जब माँ ने ये सब देखा कि कुछ काला काला धुएं जैसा ऊपर उठ रहा है, तो मेरी माँ समझ गई कि यह मेरी चाची की आत्मा है जो मुझे लेने आई थी, क्योंकि मरने से पहले मेरी चाची ने कहा था कि मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ूंगी नहीं। फिर मेरी माँ ने मुझे सुला दिया और खुद घर के पीछे एक बेर के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं माँ को ढूंढते ढूंढते उसी बेर के पेड़ के पास चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि माँ के आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो सब कौन हैं। फिर मैंने देखा कि उन औरतों में से एक औरत मेरी माँ के पास धीरे धीरे बढ़ी चली आ रही थी। मैं अब अपने होश खो रहा था। मेरे पाँव हाथ सुन पड़ गए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी माँ को कैसे बचाऊं। फिर अचानक मैंने देखा कि मेरी माँ ने अपने हाथ में छुपाए गंगा जल को उन सभी औरतों पे फेंक दिया। थोड़ी देर बाद वो सारी औरतें चिल्लाते हुए गायब हो गई। फिर तुरंत माँ घर के अंदर गई और मिट्टी, तेल और माचिस लेकर दौड़ते हुए आई और उसी बेर के पेड़ में आग लगा दिया। उसके बाद एक बहुत बड़ी दर्दनाक चीख के साथ वहाँ शांति छा गई। माँ ने मुझे गले से लगाया और लिपटकर रोने लगी। इस बात को बीते आज कई साल हो गए। मैं और मेरी माँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। उस दिन के हादसे के बाद माँ को थोड़ी भूलने और डरने की बीमारी हो गई और एक कमरे में बंद रहने लगी, क्योंकि बाहर अभी भी उसे चाची की आत्मा दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि यह झूठ है, लेकिन जिस पर बीतती है वही जानता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।